गायत्री मंत्र एक ऐसी साधना जिससे हम में से बहुत से लोग परिचित तो हैं, पर क्या हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को जानते हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुख समृद्धि पाने और मुश्किलों को दूर रखने की एक प्रार्थना है। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है, या ये तो बस एक शुरुआत है? तो फिर सवाल ये उठता है कि गायत्री मंत्र का दायरा क्या सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई वैज्ञानिक सच भी छिपा हुआ है? असल में बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। स्रोत बताते हैं कि गायत्री सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि चेतना का एक महान विज्ञान है। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, यानी आत्मज्ञान, खुद को जानने का विज्ञान। देखिए, एक होता है भौतिक विज्ञान जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, और दूसरा है आत्मविज्ञान जो चेतना को समझने में मदद करता है। और मजे की बात यह है कि आत्मविज्ञान को कहीं ज्यादा जरूरी माना गया है। क्यों? क्योंकि आखिरकार चेतना ही तो है जो इन सारी भौतिक चीजों को बनाती है और इस्तेमाल करती है। सोचिए, अगर चेतना ही विकसित ना हो तो बाकी सब कुछ कितना अधूरा रह जाएगा। और देखिए, यही बात गायत्री उपनिषद में भी मिलती है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। ये बता रहा है कि गायत्री को सच में जानना असल में खुद को अंदर से बदलने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसा बदलाव जो इंसान को उसके सबसे अच्छे भविष्य के लायक बनाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक महान विज्ञान है, पर इसकी नींव क्या है? इसका आधार क्या है? चलिए, अब इस मंत्र की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं इसके 24 अक्षरों के रहस्य को। गोपद ब्राह्मण में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। सोचिए, एक तूफानी समंदर है और उसमें एक जहाज। उसे रास्ता दिखाते हैं लाइट हाउस, है ना? कहा गया है कि ये 24 अक्षर बिल्कुल उन्हीं लाइट हाउस की तरह हैं। ये हमारे जीवन के जहाज को भटकने नहीं देते, मुसीबतों की चट्टानों से टकराने से बचाते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन अक्षरों की शक्ति सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं मानी गई है। माना जाता है कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पर पड़ता है, उन्हें भी तेजस्वी बनाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर सवाल वही है, आखिर ये मंत्र काम कैसे करता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? और इसका जवाब मिलता है शब्द विज्ञान में। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक है मंत्र का मतलब, उसका अर्थ, और दूसरा है उसके उच्चारण से पैदा होने वाला वाइब्रेशन, यानी स्पंदन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शक्ति अर्थ में है, लेकिन ये विज्ञान कहता है कि असली खेल तो वाइब्रेशन का है। अर्थ तो दिमाग को समझाता है, पर ये वाइब्रेशन, ये सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंत्र तब भी असर करेगा जब जपने वाले को उसका मतलब ना भी पता हो। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से साउंड वाइब्रेशंस पर आधारित एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये होता कैसे? इसे 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, आप अक्षरों का सही उच्चारण करते हैं। दूसरा, उससे खास किस्म की वाइब्रेशन पैदा होती है। तीसरा, ये वाइब्रेशन शरीर के अंदर सोए हुए एनर्जी सेंटर्स को, आप कह सकते हैं, जगाती है। और चौथा, नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर की छिपी हुई ताकतें, हमारा पोटेंशियल जागना शुरू हो जाता है। इसको समझने के लिए एक पुराने टाइपराइटर की कल्पना कीजिए। जैसे ही आप कोई एक बटन यानी की दबाते हैं, एक खास लिवर उठता है और कागज पर एक अक्षर छाप देता है ना? बिल्कुल वैसे ही गायत्री मंत्र का हर एक अक्षर एक खास की तरह है जो शरीर की खास एनर्जी सेंटर पर चोट करता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव छाप छोड़ता है, उसे जगाता है। हम सब ने 6 चक्रों के बारे में तो सुना ही है, पर दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि शरीर में इनके अलावा भी 24 और खास सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। इन्हें उपित्तिकाएं कहा गया है। और कमाल की बात देखिए, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर ठीक इन्हीं 24 सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक अक्षर, एक केंद्र। तो क्या इसका मतलब यह है कि बस मंत्र का सही सही जाप कर लेने से सब हो जाएगा? असल में नहीं। यहाँ पर कहानी में एक और मोड़ है। अब हम सिर्फ साउंड साइंस से आगे बढ़कर उस फिलॉसफी को समझेंगे जो इस पूरी साधना को कामयाब बनाती है। गोपद ब्राह्मण में साफ साफ बताया गया है कि इस साधना की पूरी शक्ति पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये इसकी नींव है: मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और भोजन की शुद्धता। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो साधना एक तरह से अधूरी ही मानी जाएगी।
और साधना का मतलब सिर्फ जपना नहीं है, बल्कि जीना भी है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है यज्ञ, जिसका मतलब है अपने जीवन में अच्छी चीजों को, अच्छे कामों को शामिल करना, उन्हें बढ़ाना। और दूसरा है दक्षिणा, यानी बुरी आदतों को, गलत चीजों को छोड़ने का पक्का इरादा करना। जब ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, तभी जीवन में एक बैलेंस आता है। तो देखिए, जब साउंड का साइंस और जीवन की फिलॉसफी ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब एक ऐसा रास्ता खुलता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि असल जीवन में कामयाबी का भी है। ये रास्ता आध्यात्मिक भी है और पूरी तरह से प्रैक्टिकल भी। अक्सर लोग सिद्धि शब्द सुनकर सोचते हैं कि ये कोई जादुई शक्ति है जो आसमान से टपक पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। सिद्धियां असल में हमारे अंदर हुए बदलाव का बाहरी नतीजा हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। जब इंसान अंदर से बेहतर होता है तो उसके काम, उसके नतीजे अपने आप बेहतर होने लगते हैं। और रुद्रयामल तंत्र का ये कथन एक तरह से इस पूरी चर्चा का सार है कि जब गायत्री को उसके सही विज्ञान और सही दर्शन के साथ अपनाया जाता है, तब ये वाकई एक ऐसी महाशक्ति बन जाती है जो जीवन में मनचाहे और सही परिणाम दे सकती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। चेतना का ये सदियों पुराना विज्ञान हमारी आज की इस भागदौड़ भरी, तनाव वाली जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? ये हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खोल सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अपने भीतर खोजना होगा।